पिछले वीडियो में हमने यह बात किया था कि केस 5 तरह के होते हैं। हम लोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को 5 तरह से लिख सकते। आज के टॉपिक में हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग केस चेंज कैसे करेंगे, किस तरह से केस को चेंज करेंगे। इस टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। हाउ टू चेंज केस। हम लोग केस को चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि 5 तरह का केस है। लोअर, जिसमें सारा स्मॉल लेटर। सबसे पहला केस मैंने आपको बताया था लोअर, जिसमें सारा स्मॉल लेटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपर, जिसमें सारे कैपिटल लेटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंटेंस, जिसमें प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइटल केस, जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था टॉगल केस, जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेंटेंस केस में लिखे हों और आपको लोअर केस में जाना हो तो कैसे जाएंगे। अगर आप लोअर केस में हैं, अपर केस में जाना चाहते हो तो कैसे जाएंगे। अगर आप सेंटेंस केस में हैं, टाइटल में जाना चाहते हो तो कैसे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। सबसे पहले हम लोगों को कुछ पैराग्राफ्स लिखना है। अब समय की बचत के लिए हम क्या करेंगे, तो रेंड एक कमांड है, जिस कमांड की सहायता से हम लोग कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ लिख देंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बराबर रेंड, छोटी कोष्ठक, पैराग्राफ की संख्या, छोटी कोष्ठक और इंटर जैसे दबाएंगे तो रेंड कमांड रन कर जाएगा। लेकिन रेंड कमांड को रन कराने के लिए हमें फाइल पर जाना होगा, फिर यहाँ ऑप्शन में जाना होगा, फिर यहाँ प्रूफिंग में जाना होगा, फिर यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना होगा। और हमें यह देखना पड़ेगा कि रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप ये एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव रहेगा तभी रेंड कमांड आपका अप्लाई होगा, अन्यथा रेंड कमांड को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर रेंड कमांड की सहायता से कुछ पैराग्राफ्स को इस तरह से लिखना है। हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सेंटेंस केस को ज़्यादा ऑबे करता है, इस बात को आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे ही रेंड कमांड से इसको लिखा तो ये सेंटेंस केस में है। अब इसे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। अब न्यू यूजर जो कंप्यूटर में अभी तक कुछ नहीं जानता, वो अपने शिफ्ट कमांड शिफ्ट के साथ एरो का यूज़ करते हुए और इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए कमांड यूज़ करेंगे शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जिससे आप पैराग्राफ दर पैराग्राफ बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एक बार में एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करता है। सबसे पहले आप कर्सर को यहाँ रखकर ध्यान रखें, माउस पॉइंटर यहाँ रखकर लेफ्ट बटन से क्लिक करते ही कर्सर आपके पैराग्राफ के स्टार्ट में पहुँच जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ कंट्रोल को दबाते हुए डाउन एरो दबाकर आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शिफ्ट बटन को दबाते हुए आप F3 को एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं कि अभी ये सेंटेंस केस में है, लेकिन शिफ्ट को दबाते ही जैसे ही F3 दबाएंगे आप देखेंगे सारा का सारा लेटर कैपिटल हो गया। दैट मीन्स कि ये अपर केस में चेंज हो गया। फिर से शिफ्ट के साथ यही प्रक्रिया दोबारा यूज करेंगे, F3 को फिर से दबाएंगे तो हम देखेंगे कि ये लोअर केस में चेंज हो गया। इसी तरीका से शिफ्ट के साथ F3 को अगर फिर दोबारा दबाएंगे तो ये सेंटेंस केस में अगेन चेंज हो गया। तो इस कमांड का यूज करके हम लोग 3 केस को चेंज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। 2 केस के लिए हम लोग यहाँ ऊपर में ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका रिबन है,
जिसमें फॉन्ट सेक्शन के अंतर्गत हम यहाँ देख रहे हैं चेंज केस का एक ऑप्शन आपको वर्ड में मिल जाएगा। MS वर्ड के अंदर चेंज केस का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। माउस के लेफ्ट बटन से एक बार यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस हम लोगों को बड़ी इजीली दिखता ही है और इसका यूज हम पहले भी कर चुके हैं। अब बचा टाइटल और टॉगल। यहाँ लिखा है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। इसका मतलब है कि इस पर क्लिक करने से आपके जितने भी सेंटेंस हैं वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, मतलब कि टाइटल केस में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से अगेन आप डबल ए के सिंबल पर, ये ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं इसको, इस पर क्लिक करेंगे और टॉगल केस के पर क्लिक करने से आप देखेंगे कि जितना भी लिखा हुआ आपका टेक्स्ट था वो टॉगल केस में ट्रांसफर हो गया। तो हमारे प्यारे बंधुओं, हम आपको बस इतना ही समझाते हैं कि शिफ्ट के साथ F3 से आप 3 केस बदल सकते हैं। बाकी के 2 केस के लिए आप चेंज केस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस कीबोर्ड के जो स्पेशल कीज हैं जैसे एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, ये सभी बटन के बारे में धीरे धीरे हम सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।